हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास फिर 6 का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों गिल्लू। ठीक है, ये किसी का नाम है। आज हम गिल्लू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है अच्छे से पढ़ लेते हैं। इस पार्ट में महादेवी वर्मा ने एक छोटे से जीव यानी गिलहरी गिलहरी का नाम दिया गया है गिल्लू, ठीक है, कि प्राकृतिक का मानवीय संवेदना के आधार पर चित्रण किया है। इसका उद्देश्य बच्चों के अंदर पशु पक्षियों के प्रति संवेदना तथा प्रेम जागृत करना है। इस कहानी का जो तात्पर्य है बच्चों, वो ये है कि इस कहानी के जरिए पशु पक्षियों, जो भी पक्षी होते हैं, जो भी पशु पक्षियाँ होते हैं, उनके लिए एक प्रेम भाव हमारे हृदय में जागृत हो, इसलिए ये कहानी दी गई है। चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं पाठ को। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, यानी एक बच्चा कह रहा है अचानक मैंने मतलब बाहर आके देखा, दो कोए गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यानी जो दो कौवे थे वो खेल खेल रहे हैं, झपट रहे हैं जैसे। ठीक है, निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। यानी एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा भी है जो अपने घोंसले से गिर पड़ा है। और जब कोए उसमें सुलभ आहार भोज खोज रहे हैं, वह निश्चेत सा गमले से चिपटा पड़ा है। यानी वो जो कौवे हैं वो जो झपट रहे हैं वो गिलहरी के छोटे से बच्चे पर झपट रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, उसमें चोंच मार रहे हैं और वो गमले से चिपका हुआ है एकदम डर के मारे। सबने कहा कोए की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना और मैं इसे होले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। यानी ये जो है एक औरत कह रही है, सॉरी वहां पर मैंने बच्चा बोला था, मुझे लगा बच्चे की बात है, तो ये क्या था, वो औरत ले आई। ठीक है, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे तक लगातार उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्नेह रोए धब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, यानी आकर्षित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। बड़ी 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच में मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता और समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और क्रियाकलाप पर सबको आश्चर्य होता रहता। जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ना क्रम तब तक चलता रहा जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह जब तक ऐसा करता रहती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के अंदर ही रहता, बस खाली पंजे और चेहरा बाहर आता। घात लिफाफे के भीतर बंद रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे से बाहर आने वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीव चमेली के गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक होगा, यानी अब उसे छोड़ देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, यानी मैं उसे कब तक बचा पाती। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और 4 बजे तक खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, तो कभी सोनू जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी के मेरे साथ मेरी
थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। ऐसा मुझे याद नहीं है कि किसी की ऐसी हिम्मत हुई हो कि मेरे साथ खाना खाया हो। गिल्लू उनमें से हुआ था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदे पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी उसका प्रिय भोजन था, और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें तो लेना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर पर बालों को हौले हौले सहलाता रहता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक समर्थन नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और उस प्रकार समीप भी रहता, ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही रहा था। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अतः की यातना में भी वह अपने झूले के उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने बचपन की मरणतासन्न स्थिति में पकड़ा था। यानी जब वो मरने की स्थिति में था, उस वक्त जब उसने वो उंगली पकड़ी थी, वैसे ही उसने अब उंगली पकड़ी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता दी, यानी उसे थोड़ी सी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया, यानी वो मर चुका था। तो बच्चों, यहाँ जो लेखक ने जो लिखी है, आइए लेखक का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र पथ के साथ ही मेरा परिवार इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, संध्या गीत आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में हुआ। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने एक कोमल लघु प्राण सुंदर जीव गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। तो बच्चों, ये महादेवी वर्मा ने बहुत ही प्यारी सी कहानी दी है हमें, जो गिलहरी को लेके है। तो बच्चों, ये जो पार्ट है यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।